यीशु सहाय प्रेज द लॉर्ड। आप सबों को परमेश्वर का वचन सुनने के लिए हार्दिक स्वागत करता हूं। साथ ही साथ त्रिनितातिस पर्व या ट्रिनिटी संडे में आप सबों को ढेर सारे शुभकामना प्रकट करता हूं, जिसमें त्रिएक परमेश्वर का पर्व हम मनाते हैं। और परमेश्वर एक ही है, जैसे कि व्यवस्था विवरण 6:4 में कहता है, लेकिन उसमें तीन व्यक्तित्व है: परमेश्वर पिता, पुत्र यीशु ख्रिस्ट और पवित्र आत्मा। हम जानते हैं कि विश्वास दर्पण का यही तीन भागों में है, भाग किया हुआ है। और विश्वास दर्पण का पहला भाग सृष्टिकर्ता परमेश्वर के विषय में चर्चा करता है। विश्वास दर्पण दूसरे भाग में उद्धारकर्ता यीशु मसीह के बारे में चर्चा करता है। विश्वास दर्पण का तीसरा भाग में पालनहार पवित्र आत्मा के बारे में चर्चा करता है। हम यहाँ पर यीशु मसीह ने अपने शिक्षा में जो मत्ती 28:19-20 में कहता है, लोगों को बपतिस्मा देना भी त्रिएक परमेश्वर के नाम से करना, यानी कि पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से करना है। और ये यीशु का ही आदेश है। आज का वचन जो रोमियों की पत्री अध्याय 11 33 से 36 को जब देखने पाते हैं, परमेश्वर के महानता के बारे में चर्चा किया हम पाते हैं। ये पत्र पौलुस प्रेरित के द्वारा लिखा गया। उस समय लिखा गया। पौलुस प्रेरित 3 मिशनरी यात्राएं किया, पहला, दूसरा, तीसरा मिशनरी यात्रा के बाद में वापस यरूशलेम जब लौट रहा था, कोरिन्थ नगर का किंक्रिया बंदरगाह में पहुंचा। वहाँ से इस पत्री को लिखता है, क्योंकि उसका प्लान था यरूशलेम आएगा, उसके बाद में चौथे मिशनरी यात्रा में निकलेगा। और वो कहाँ से होगा? रोम होते हुए स्पेन तक जाएगा। लेकिन उनकी योजना सफल नहीं रहा। असल में यरूशलेम जैसे लौटता है वो बंदी बना लिया जाता है, 2 साल तक जेल में रहता है। उसके बाद उसका न्याय के लिए रोम भी ले लिया जाता है। जहाँ जाना चाह रहा था, रोमी पत्री लिखता है, उस नगर को भी ले लिया गया, लेकिन बंदी बना कर ले लिया गया। वहाँ बंदी 2 साल का करीब रहता है। उसके बाद में उसके जीवन में कई सारे घटनाएँ घटती हैं और अंत में नेरो सम्राट के द्वारा से वो मार डाला जाता है, यानी कि तलवार से मार डाला जाता है। और ये पत्रिका लिखने का समय लगभग 57-58 ईस्वी लगभग माना जाता है। जो भी रहा, लेकिन तब इस पत्री को बहुत सुंदर ढंग से रोमियों की पत्री को लिखा है, ताकि लोग प्रभु के बारे में, अनुग्रह के बारे में, उद्धार के बारे में, पाप के बारे में बाखूबी रूप से समझ सकें और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के मन में जगह दे सके। वो खुद जाने से पहले ही लोग इस पत्री के माध्यम से उसको समझ सकें, ये उन्होंने कहा। आज के वचन का शीर्षक मैंने रख दिया, परमेश्वर की महिमा वचन। परमेश्वर की महिमा वचन, यानी कि परमेश्वर के महिमा के उद्देश्य से जो वचन किया गया है, हम गीत भी कह सकते हैं। परमेश्वर की महिमा के महिमा गीत भी कह सकते हैं, क्योंकि यह डॉक्सोलॉजी है। डॉक्सोलॉजी का अर्थ होता है, 2 शब्द से बना है, डॉक्सा और लोगोस से बना है। डॉक्सा का अर्थ होता है महिमा या प्रशंसा, और लोगोस का अर्थ होता है शब्द या वचन। इसलिए डॉक्सोलॉजी का अर्थ हम कह सकते हैं ईश्वर की महिमा के शब्द या वचन हम कह सकते हैं। इसलिए ये जो वचन है ईश्वर की महिमा के उद्देश्य से रचा गया है। इसके अंतर्गत हम 2 पॉइंट पर चर्चा करेंगे। सबसे पहला पॉइंट में क्या कहता है? परमेश्वर की ज्ञान और काम अथाह है। हम जैसे 33 पद से शुरू करते हैं, उसी समय से कहता है परमेश्वर की ज्ञान और काम अथाह है। यहाँ अथाह का मतलब है जिसे नाप नहीं सकते हैं। ऐसे परिस्थिति को, ऐसे चीज़ों को, जैसे समुद्र हो गया, समुद्र को तो लोग नाप भी दे रहे हैं, हम साधारण लोग नाप नहीं सकते हैं, क्योंकि समुद्र का गहराई, औसतन गहराई 3.7 किलोमीटर, यानी 3.5 किलोमीटर से ज़्यादा औसतन उनका जो गड्ढा हुआ है। लेकिन तब सबसे गहरा जगह वैज्ञानिकों का नाप के अनुसार कहता है 11 किलोमीटर गड्ढा है। आप समझ सकते हैं, 1-2 किलोमीटर नहीं, 5-6 किलोमीटर, 11 किलोमीटर, इतना गड्ढा। लेकिन परमेश्वर का ज्ञान और काम इतना अद्भुत है
कि समुद्र को तो हम नाप सकते हैं, लेकिन परमेश्वर का ज्ञान को, परमेश्वर का काम को हम नाप नहीं सकते हैं। वैसे नाप करना मनुष्य के लिए संभव नहीं है। जो परमेश्वर का ज्ञान को उसके सृष्टि में भी देख सकते हैं, कितना अद्भुत सुंदर रीति से परमेश्वर ने सृष्टि को बनाया है। जिस सृष्टि की कल्पना हम जितना सोचे हैं उससे परे है। हम तो थोड़े मात्रा की चीज़ों को देखे हैं। हम कई ग्रहों में से एक ग्रह में हैं और अपने ग्रह कोई ठीक से देख नहीं पाए, बाकी बाहर ग्रह का तो अलग बात छोड़िए। तो परमेश्वर का जो सृष्टि है, ब्रह्मांड जो इतना सुंदर है, इतना बृहत है, मनुष्य उसे समझ पूर्ण रूप से नहीं सकता है, ना ही नाप सकता है। लेकिन लोग आजकल तो अलग अलग सिद्धांत बताते हैं कि परमेश्वर ने सृष्टि को नहीं बनाया, अलग अलग थ्योरी बताते हैं। जो भी थ्योरी बताते हैं उनमें से आप जानते हैं इंसान बंदर से बना है, ऐसा लोगों का या वैज्ञानिक लोगों का कथन है। पहले बंदर था, बंदर में से पूंछ टूट गया, टूटने के बाद में धीरे धीरे उसका स्वभाव मनुष्य रूप से हो गया। पहले यदि ऐसा होता था, आज क्यों नहीं हो रहा है, हम सोच सकते हैं। उसके बाद में कई लोग सोचते हैं कि ये अपने आप से बना है, ऐसा किसी ने नहीं बनाया है, ये अपने आप से ही बना है। जो भी रहा, हम अपने घर में जो चीज़ भी देखते हैं, टेबल, चेयर, बेड, कुर्सी, जो कुछ भी देखते हैं, ये सारे चीज़ किसी न किसी व्यक्ति ने बनाया और बनाने के पीछे उद्देश्य है। बिना उद्देश्य से नहीं बनाया और किसी न किसी ने बनाया है। वैसे पूरे ब्रह्मांड को, पूरे सृष्टि को कहिए, जो व्यक्ति बनाए उसे ही हम ईश्वर कहते हैं। हालांकि ईश्वर का सृष्टि को भी और लोग ईश्वर के रूप में पूछते हैं, जैसे दूसरे लोग, लेकिन हम सृष्टिकर्ता परमेश्वर जो सब कुछ दुनिया में जो कुछ दिखता है उसी के द्वारा सृजा गया, ऐसा हम बाइबल में पाते हैं। और इतना सुंदर ढंग से अरेंजमेंट है कि जैसे सूरज, चांद, तारे, गण जो है इतना सिस्टमेटिक रूप से है, जिससे कि मनुष्य होकर या कोई दूसरा व्यक्ति ऐसा नहीं कर सकता है। परमेश्वर ने इस सृष्टि को बनाया, उसका पीछे एक उदाहरण ये दिया जा सकता है कि परमेश्वर जैसे कोई गाड़ी के बारे में, गाड़ी यदि जिसमें जो चीज़ सामान लगता है इस गाड़ी में, उन सामानों को यदि हम एक डिब्बा में रख देंगे और डिब्बा में रखने के बाद हम इंतज़ार करेंगे 5 साल, 10 साल, 50 साल, 100 साल, 1000 साल, वो डिब्बा में अपने आप से गाड़ी नहीं बनेगा। वो सामान रहेगा लेकिन अपने आप से नहीं बनेगा, बनाने वाला होगा तब जाके बनेगा। ऐसे ही जो सोचते हैं कि अपने आप से बना है, वैसा होगा नहीं। ये एक शक्ति है जिसे ईश्वर हम समझते हैं, और ये त्रिएक ईश्वर है। और त्रिएक ईश्वर को हम इस रूप से समझ सकते हैं जैसे कि पानी के बारे में। पानी एक रूप है। पानी को यदि आप फ्रिज में रखेंगे, ठंडा हो जाएगा तो बर्फ़ बन जाता है। वही पानी को यदि आप आग में सेकेंगे तो भाप बन जाता है। पानी का 3 रूप, पानी, बर्फ़ और भाप। वैसे ही ईश्वर का 3 रूप को हम यहाँ पर देखने पाते हैं। हम ईश्वर का सृष्टि को समझने के लिए मुश्किल है, क्योंकि हमारा ज्ञान अधूरा है। 1 कोरिन्थ 13:9 में क्या कहता है? हमारा ज्ञान अधूरा है कहता है। और यशायाह 55:9 में क्या कहता है? हमारे सोच विचार और परमेश्वर के सोच विचार में आकाश और पृथ्वी का अंतर है। यानी परमेश्वर आकाश लेवल में सोचता है तो हम पृथ्वी जमीनी लेवल में सोचते हैं, इसलिए एक समान नहीं हो सकते। इसलिए ईश्वर को पूर्ण रूप से जानना हमारे पास की बात नहीं है। परमेश्वर जब तक अपने आप को पवित्र आत्मा के द्वारा हमें प्रकट नहीं करता है। हम इसको इस प्रकार समझ सकते हैं। एक उदाहरण स्कूलों में हम इस कहानी को सुने हैं, पढ़े हैं। एक मेंढक था, उसके छोटे छोटे बच्चे थे, और मेंढक ने क्या किया, एक दिन अपने बच्चों को छोड़कर खाना पीना का तलाश में इधर उधर निकल गया। उसी दरमियान में उन बच्चों के सामने एक हाथी प्रकट हुआ। हाथी कहीं से आया, बच्चों ने हाथी को देखा, उसके बाद में डर गए। बाद में हाथी वहाँ से चले जाने के बाद में मेंढक की माँ जब वापस आती है, बच्चे लोग बोलते हैं, आज हमने विशाल जानवर को देखा जो कि आपसे भी बड़ा।
उन्होंने माँ सोची कि माँ ने कभी, उन मेंढक की माँ ने कभी हाथी नहीं देखा था, उन्होंने मुझसे बड़ा नहीं हो सकता। वो अपने पेट को फुलाने लगी, इतना बड़ा क्या, नहीं इतना बड़ा नहीं, उससे भी बड़ा, और फुलाने, इतना बड़ा किया, इतना भी नहीं, और फुलाने, इतना बड़ा किया। फुलाते फुलाते उसका पेट फट गया, लेकिन वो समझ नहीं सका कि वो कितना बड़ा था। ऐसा ही इंसान, हम सोचते हैं कि मैं सब कुछ जान गया हूँ परमेश्वर के बारे में, उसके सृष्टि और उसके कामों के बारे में, लेकिन ऐसा होता नहीं है, ये अपने कल्पना मात्र है। दूसरा पॉइंट आज का वचन में कहता है सारी सृष्टि परमेश्वर की महिमा के लिए। देखिए, सृष्टि करने का पीछे परमेश्वर का उद्देश्य है। कई उद्देश्यों में से एक उद्देश्य यह है कि हमारा जीवन के द्वारा परमेश्वर की महिमा हो, सृष्टि के द्वारा परमेश्वर की महिमा हो। और जैसे कि हमने अभी अभी चर्चा किया, हर एक चीज़ को बनाने के पीछे उद्देश्य होता है। चटाई हो गया, बैग हो गया, कपड़े हो गया, बनाने के पीछे उद्देश्य है। वैसे परमेश्वर मनुष्य को बनाने के पीछे उद्देश्य है, और उन उद्देश्यों में से एक उद्देश्य यह है कि मनुष्य के जीवन के अंदर परमेश्वर की महिमा हो, प्रशंसा हो। बाइबल हमें बताती है, यशायाह 43 अध्याय उसका 7 पद में और 21 पद में कहता है, मैं मनुष्य जाति को अपनी महिमा और गुणानुवाद करने के लिए सृष्टि किया है। यानी कि हमारे जीवन का परमेश्वर के महिमा गुणानुवाद हो, ऐसा कहता है, और इसलिए हमें सृष्टि किया है। हम अपने लिए सिर्फ नहीं जन्मे हैं, हम अपने लिए सिर्फ इस दुनिया में नहीं हैं, हम दूसरों के बारे में सोचें, परमेश्वर की महिमा के बारे में भी सोचना है। एक उदाहरण से हम समझ सकते हैं, पेड़ पौधा के बारे में। पेड़ और उसमें जो फल लगता है, पेड़ में फल तो लगता है लेकिन खुद खाता नहीं है। मनुष्य हो गया, पशु पक्षी हो गए, वे न केवल उस पेड़ में बसेरा करते हैं, उस पेड़ का फल भी खाते हैं, और खाने के बाद, पेट भरने के बाद परमेश्वर की महिमा चाहे चेंचियाते हुए, चाहे मनुष्य के माध्यम से प्रशंसा के गे गाते हैं। चाहे उस पेड़ से ही गिरजाघर बनाया जा रहा, मंदिर बनाया जा रहा, जिससे ईश्वर की महिमा प्रशंसा किया जा सके। इसलिए हम कह सकते हैं, अपने लिए नहीं परंतु परमेश्वर के महिमा के लिए हम सृष्टि किए गए, इसे नहीं भूलना है। इसलिए हमारे जीवन का परमेश्वर का महिमा हो रहा है कि अपमान हो रहा है, ये देखने की बात है। एक उदाहरण है बल्ब के बारे में या टॉर्च लाइट के बारे में। हम क्यों खरीदते हैं? क्योंकि इसके द्वारा रोशनी हमें मिलती है। लेकिन बल्ब यदि ख़राब हो जाए और ना भी जलने लायक पोजीशन हो गया, टॉर्च यदि पूर्ण रूप से ख़राब हो चुका है और जलने के काबिल नहीं है, तब हम घर में उसे नहीं रखते हैं, उसे फेंक देते हैं। ऐसे ही है, हम यदि उपयोगी नहीं होंगे, परमेश्वर हमें नरक में फेंक सकता है। मैं कई बार एक उदाहरण को दिया हुआ हूँ। एक प्रचारक, जब मैं सेवकई में था, एक प्रचारक सेवकई में था जो इस दुनिया में अब नहीं है। उन्होंने, उस समय तो इतना लाइट का प्रचलन नहीं था, इसलिए लोग अपने घरों में लालटेन साहब का जलाने का प्रथा काफ़ी ज़्यादा था, और वो भी बाज़ार से लालटेन खरीद के ले आया। लाने के बाद में उन्होंने जलाने का कोशिश किया, लेकिन लालटेन कभी कभी जलता नहीं, दड़म 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 होने के पूरा काला कर दिया उसका कांच को। और गुस्सा हो गया, ऐसे ही छोड़ दिया। फिर दूसरा दिन का इंतज़ार किया, दूसरा दिन आने का फिर से उसको साफ़ सफाई किया, फिर उसको जलाना शुरू किया, दड़म 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 दड़म, और काला कर दिया। इतना गुस्सा हो गया कि उन्होंने लालटेन को पकड़ा, घर से बाहर निकला और इसको घुमा के घर का पीछे तरफ फेंक दिया। उधर पत्थर था, पत्थर में लगा और नुकसान हो गया, ख़राब हो गया, सारे कांच टुकड़े टुकड़े हो गए और वो जलने के लायक नहीं रहा। नया खरीदा हुआ कुछ काम का नहीं रहा, ऐसा कह सकते हैं। लेकिन तब वो, उसका उद्देश्य क्या था? जलाना था। जलता तो वो ऐसा नहीं होता, लेकिन ना जलने के कारण से उसको फेंकना पड़ा, और उस प्रकार का हालत। परमेश्वर भी हमारे जीवन के अंदर उसकी महिमा हो, प्रशंसा हो, दूसरों का भलाई का काम हो, ये चाहता। और यही ना हो तो आपको मुझे भी ऐसा ही फेंकेगा। तो कहाँ फेंकेगा? और फेंकने का जगह तो हमें पता है, आग का झील जो नरक है वहीं पर। इसलिए हम ऐसा नहीं चाहते हैं हमें फेंका जाए, तो हमारा जीवन परमेश्वर के महिमा के लिए होने पाए, दूसरों के भलाई के लिए होने पाए। इसलिए आइए अपने जीवन को मूल्यांकन करें और ऐसे बनाएं ताकि सर्वदा परमेश्वर के महिमा, दूसरों का भलाई के लिए हमारे जीवन होने पाए।
परमेश्वर वचन के सबों को अधिक से आशीष दे। आमीन। हम प्रार्थना करें। सेनाओं के जीत पिता, धन्यवाद देते हैं आज के वचन का हमसे बात है कि हर एक सुनने वाले छोटे बड़े सबों को स्वर्गीय आशीष से भर दे। जो लोग बीमार हैं उनको यीशु के नाम से चंगाई दे। जिनका विश्वास कमजोर उनके विश्वास को दृढ़ मजबूत कर। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन। यदि अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, इसी घड़ी सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक बटन को भी दबा दीजिए। धन्यवाद।